बंगाल शिवसेना की ओर से सारे राष्ट्रवादियों को मेरा हार्दिक नमन। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट पर हावी हुए हैं सम बुद्धिजीवी, लेफ्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल और माओइस्ट, एवरीथिंग। एक सिंपल सा रिमार्क और वेरी जस्टिफाइड रिमार्क जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट माननीय सूर्यकांत जी ने किया था कि रोहिंग्याओं के लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं। तो इन लोगों को जो है चिलबिला गया। इन लोग, ये सारे लोग एक लिखित रूप से राष्ट्र, पता नहीं किसको किसको लेके, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, कि भाई ये बहुत डेंजरस रिमार्क है। वाई वाई सो मच क्राई फॉर द रोहिंग्याज? हु आर दिस पीपल? वाई दे आर नॉट क्राइंग फॉर द ऑप्रेस्ड एंड हिंदू, जो है प्रताड़ित हिंदू बांग्लादेश में है, दिन व दिन जिनको रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, इनका संपत्ति लूटा जा रहा है, इसके लिए इनको कुछ एक भी आंसू नहीं टूटता है, सूख जाता है इनको, और आंसू का समंदर बह जाता है रोहिंग्याओं के लिए, जबकि देयर आर 56 इस्लामिक कंट्रीज। तो रोहिंग्याओं के लिए ये बर्मा से क्यों नहीं बोलते भाई? वाई दे डोंट फाइट बिफोर द यूनाइटेड नेशंस? वाई दे आर पुशिंग दिस पीपल टू इंडिया? व्हाट इज दिस भाई? सिंपल सी बात आप लोग समझ लें, इंडिया इज नॉट प्लेस फॉर जिहादीज। ऐसे इतने 40 करोड़ जिहादी से हम लोग दिन ब दिन, शिवसेना और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर trying to fight, trying to what do you call, bring them to their senses कि भाई जिहाद आज नहीं चलेगा। ये 1500 साल पहले की बात है, उस समय की बात अलग थी। नबी साहब ने अपना जो है कबीला को फैलाने के लिए ये सब रचे थे, और नबी साहब के जब वो ध्यान में बैठते थे तो अल्लाह ऊपर से नाजिल करते थे, पता नहीं क्या क्या है, कि जो भी अल्लाह के रास्ते में नहीं आएगा उसको ख़त्म करो, मारो। आयातें हैं, 26 आयतें हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था रिजवान अहमद ने, सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनने से इनकार कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस इशू किया है, फिर भी 1 साल हो गया है। हमने कहा कि जो लोग वोट दे रहे हैं, दे आर डूइंग देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जो वोट दे रहे हैं तो उनका ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये लिखित रूप से दे दें कि मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान के खिलाफ जो बातें लिखी हुई है, जहाँ भी कोई लिखी हुई है, जहाँ भी कुछ लिखी हुई है, उसको मैं नहीं मानता हूँ। कुरान में ऐसे सैकड़ों आयात हैं जो कि सरासर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो जो भी मुस्लिम वोट डालता है उनको ये लिखित रूप से देना है, एफिडेविट देना है कि मैं कुरान का ये आयत नहीं मानता हूँ क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, मैं संविधान को मानता हूँ। जब ये इलेक्शन कमीशन को मैंने नोटिस किया है कि भाई आप ऐसा करो, टेक एफिडेविट फ्रॉम द वोटर्स, नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो हिंदूज, क्रिश्चियंस, एवरीथिंग। हिंदूज के किताब में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि सूद, बैल, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ सरासर आक्रमण है। तो हम भाई निपेंद्र राय है, हम बोलेंगे भाई मनुस्मृति में ये बात लिखी हुई हम नहीं मानते हैं। और भी लिखी हुआ है कि ब्राह्मण सर से, क्षत्रिय बाजू से, और वैश्य थाई से, और पैर से शूद्र आया है, और अनटचेबिलिटी तो बात ही नहीं कुछ। तो खैर, ये दिस आर ऑल कंट्रोवर्शियल इशूज़। मैं फिलहाल जो बोलना चाह रहा हूँ, शिवसेना की ओर से हम लोग जल्दी एक केस फाइल करने जा रहे हैं। इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल शिवसेना। एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी अगर अप्रूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक फाइल करेंगे कि भाई गिव ऑल द इलेक्टर्स, वोटर्स विल हैव टू सबमिट एन एफिडेविट कि जो भी किताब में, हमारे धर्म ग्रंथ में संविधान के खिलाफ कुछ, जो भी कुछ बात लिखी हुई है उसको हम नहीं मानते हैं, और माई एलिजियंस इज सोनली टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नोटिस हमने इलेक्शन कमीशन और 38 पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया है इशू, करीब 1-1.5 साल पहले। उस समय मैं शिवसेना में नहीं था, अभी मैं शिवसेना हूँ, और शिवसेना को जो शिवसेना की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे मैं गुजारिश करूँगा जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया जाए, और सारे देश में ये मुसलमान जो वोटर्स है, हिंदू जो क्रिश्चियंस लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग भी हैं जिसमें संविधान के खिलाफ लिखी हुई है बात, तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, एवरीबॉडी हैज़ टू राइट दैट दे हैव 100% faith in the Indian Constitution and they do not subscribe to any ideology which is against Indian Constitution। तो बहुत जल्द ये केस करने वाले हैं, और ये शेम ऑन दिस, ये दी एडवोकेट्स एंड बुद्धिजीवीज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये बात बोलते हैं, जो कि बोले हैं कि रोहिंग्या, अभी तो हम समझते हैं रोहिंग्याओं को
सारे इंडिया से पकड़ के डिटेंशन कैंप में डाल देना चाहिए, क्योंकि दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स एंड दो दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रिफ्यूजीज। तो रिफ्यूजी का आश्रय हम देंगे भाई, हम उनको वोटर कार्ड, रेशन कार्ड ये क्यों देंगे उनको? विल गिव देम शेल्टर टू डिटेंशन कैंप्स। दे आर डिटेन, दे आर नॉट अरेस्टेड। भाई हिंदुओं को आप डाल रहे हैं उसमें, मार के भगा रहे हैं, उसमें कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे लोग। हम तो दैट्स वाई शिवसेना क्या, ये मैं पर्सनली है, हिंदू रिपब्लिक ऑफ बंगाल एक डिक्लेयर किया है, बांग्लादेश से आधा ज़मीन लिया जाए, 30% ज़मीन हम लोग क्लेम कर रहे हैं उनसे, उनको जो है हम वहाँ पे हिंदू रिपब्लिक ऑफ बंगाल स्टार्ट करेंगे। ये लड़ाई हम लोग लड़के लेंगे, बांग्लादेश को हम लोग डिवाइड करके हिंदुओं के लिए। पार्टीशन के समय जितने हिंदू वहाँ पे थे, जो परसेंटेज, उस परसेंटेज का ज़मीन हम लोग बांग्लादेश से छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, और जो है यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी फाइल करेंगे। धन्यवाद सबको, और मेरा ये वीडियो को जल्द से जल्द चारों तरफ स्प्रेड किया जाए, सबको गुजारिश है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। इस तरह वीडियो मैं बनाते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद सबको।